देखते हैं आपके पार्टनर की लास्ट नाइट थॉट्स, जापानीज रूल्स और चार्म्स है। क्या सोच रहे थे कल रात आपके पार्टनर आपके लिए। मुझे पहला नंबर ही 20 दिख रहा है, जो बताता है नई शुरुआत। सन, सुवोलो सुवोलो एक रीयूनियन को दर्शाता है। देखिए, आप दोनों का रिलेशनशिप हेल्दी नहीं है, ये मुझे दिख रहा है। बिल्कुल भी हेल्दी नहीं है। क्यों? एफर्ट्स दोनों तरफ नहीं है, तो वो उस रिलेशनशिप को वो हेल्दी बनाना चाहते हैं, आपके साथ रीयूनियन करना चाहते हैं। यही कल रात वो सोचते हुए नजर आ रहे हैं। एक हेल्दी रिलेशनशिप में क्या है, दोनों का इक्वल गिव एंड टेक होता है। एक के एफर्ट से रिलेशनशिप कभी भी हेल्दी नहीं होता। साथ में आ गए हैं 7 नंबर केतु देव। यहाँ पे 20 नंबर किसी के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। केतु देव गेबो वो आपको गॉड गिफ्टेड समझते हैं, एबंडेंट समझते हैं, अपने अपने अपना लकी चार्म समझते हैं। वो आपको, उनको लगता है आपके आप आज जो भी है वो उस सब चीज का क्रेडिट आपको देते हुए नजर आ रहे हैं। उनको लगता है उनकी जो भी आइडेंटिटी है सिर्फ और सिर्फ आप ही की वजह से है। आपने ही उन्हें ट्रिगर कर करके, आपने ही उन्हें पुश कर करके उनको उस मुकाम पे पहुंचाया। तो वो आपका शुक्रिया अदा करते हुए नजर आ रहे हैं। साथ में एक प्यार फील कर रहे थे। 22 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। 22 मतलब आई लव यू भी होता है। अब यहाँ पे दिख रहा है कोई चेंजेस, सडन चेंजेस आपकी लाइफ में आने वाली है। कोई ना कोई चेंजेस, थ्रोन, तूफान। कुछ भी होने से पहले, चेंजेस होने से पहले क्या होता है, तूफान आता है। कोई तूफान का साइन मुझे दिख रहा है। आपकी जिंदगी में कोई अचानक सडन चेंजेस आ सकता है। 66 आपको बहुत ज्यादा दिख रहा होगा। 6 सीरीज में नंबर बहुत ज्यादा दिख रहे हैं। जो ट्विन फ्लेम यूनियन साइन है, एकदम हमारे ट्विन चाहे दुनिया के किसी भी कोने में हो, अचानक हमारे सामने अपियर हो जाते हैं। तो वही यहाँ पे किसी किसी का हो सकता है वो तूफान आने वाला है। आप एकदम उस समय को सीज कर लेना, उस समय को अपनी होता है ना, मेमोरी में स्टोर कर लेना, इसलिए कि वो समय तो बार बार नहीं आएगा। वो खूसड़ बुढ़ा या बुढ़ी जो भी होगी आपकी जिंदगी में, वो मुंह से कुछ बोलेगा या बोलेगी, तो वो स्पेशल डे होगा आपके लिए। 2 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। आपके या आपके पार्टनर का डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। यहाँ पे मुझे दिख रहा है रीबर्थ हो गया। रीबर्थ मतलब एक ट्रांसफॉर्मेशन से आपके पार्टनर गुजर रहे हैं। अब उनकी होता है ना, जब हम ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरते हैं हमारे को क्रिस्टल क्लियर हो जाता है कि ये मतलब पहले जो भी मैं सोच रहा था वो गलत था। जब मैं उनको एहसास हो रहा है वो आपके बगैर इनकम्प्लीट है, अधूरे हैं। 1 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। यहाँ पे मुझे दिख रहा है लॉ, जब कोई चेंजेस आता है तो हमें लॉस, डिस्ट्रक्शन भी फील होता है। तो ये 8 नंबर शनिदेव जी का भी नंबर है, जो ये बता रहा है कुछ पाने के लिए आपको कुछ खोना पड़ेगा। तो लॉस और डिस्ट्रक्शन के लिए भी वो मेंटली प्रिपेयर थे। क्यों? जब ट्रांसफॉर्म हो चुके हैं तो उन्हें पता है कुछ खोकर ही कुछ मिलेगा। आपको पाने के लिए उन्हें कुछ खोना ही पड़ेगा। पहले क्या था, वो ऐसे समेट के रहते थे कि मुझे तो ये चाहिए, आपको इस बाउंड्री से बाहर रखते थे। और ऐसा भी नहीं है, ताका झाकी आप पर भी करते थे। मतलब होता है ना, मुंह मारना बाहर। अपनी इस बाउंड्री को सेफ रखते थे, सेफ जोन में रहकर आप पर मुंह मारते थे। तो वो उस चीज से वो निकल रहे हैं, इसलिए कि जब ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं उनको एहसास हो रहा है मुझे कुछ खोना ही पड़ेगा, ये बाउंड्री खोलनी पड़ेगी। जो इस बाउंड्री के अंदर है उनको फ्री करना होगा, तब भी मैं अपनी अदर हाफ को या अपनी पार्टनर को पा सकता हूँ। यहाँ पे 25 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। जब ये सब चेंजेस आएंगी तो खुशियां साथ आएंगी। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है आने वाले भविष्य में आप दोनों की एक हैप्पी मैरिड लाइफ होगी। दोनों एक दूसरे की बात सुनोगे, समझोगे, और अंडरस्टैंडिंग, केमिस्ट्री इतनी अच्छी बनेगी कि आपको तीसरे इंसान की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। किसी इंसान की कमी खलेगी ही नहीं कभी कि भाई मैं पहले खुश था अब नहीं हूं। तो ऐसी कभी कमी आपको खलेगी ही नहीं, इसलिए कि आप दोनों एक दूसरे के पूरक होंगे। आप कभी भी तीसरे शख्स को याद नहीं करोगे कि ये शख्स था तो मुझे ज्यादा मजा आता था या ज्यादा खुश रहता था। आप एक दूसरे को कंप्लीट करोगे, ऐसी ऊर्जा मुझे दिख रही है। हाँ, काफी वर्कहॉलिक हो सकते हैं आपके पार्टनर। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो सकता है। अब आपका
अभी वो सिंगल फिश आया है तो खुश नहीं है बिल्कुल भी। यहाँ पे शंख आया है, काफी सिक्रेटिव हो सकते हैं आपके पार्टनर। फीदर आपको बहुत ज्यादा दिख रहे होंगे। साथ में यहाँ पे मुझे दिख रहा है शील्ड बनकर आया है, तो ये चार्म से शील्ड आया है। काफी प्रोटेक्ट करके रखते थे आपके पार्टनर अपने आप को। वो लड़ाई झगड़ा लफड़ा इन सबसे दूर, किसी ट्रबल में नहीं पड़ना चाहते थे, और आप उनके लिए ट्रबल बनकर आए थे। उन्होंने सोचा था फ्लर्ट करूंगा, मजे करूंगा और टाटा बाय बाय, मगर आप तो गले ही पड़ गए। इसलिए ट्विन फ्लेम जर्नी ऐसी ही है, गले पड़ जाते हैं दोनों एक दूसरे के, बेशक एक बारी मिले हो। और होता है ना, मछली का कांटा फंस जाता है, वैसी हालत होती है, निकलता ही नहीं। एक बार मछली खाओ और कभी कांटा फंस गया तो बाप रे, जीना मुश्किल हो जाता है। तो वैसे ही मछली के कांटे की तरह डीएम डीएफ के लिए होती है और डीएफ डीएम के लिए होती है। वो कांटा निकलता ही नहीं, चाहे जितनी भी कोशिश कर लो। निकलता कब है? जब शादी होती है। तो किसी किसी की शादी बहुत नजदीक है, इसलिए कि आपके पार्टनर को एहसास है आपके जैसा हीरा उन्हें कभी नहीं मिलेगा, और इसी जन्म में वो यूनाइट भी होना चाहते हैं आपके साथ। ये थी आपके पार्टनर की लास्ट 9 थॉट्स आपके लिए। ये जर्नल रीडिंग है, हर किसी से रेजोनेट नहीं करेगी। आप इस जर्नी में आगे बढ़िए तो आपका दिन भी ऐसा आएगा, आएगा ही आएगा। जब आप इस टाइमलाइन में मिले हैं तो भगवान मजाक नहीं करती। कितने दिन तक आप दूसरे के पति और पत्नी से 5D में रोमांस करेंगे, थक जाएंगे, है ना। तो एक टाइम तक ये रोमांस 5D में खत्म होकर 3D रियलिटी में बदलने की क्षमता सिर्फ डीएम में होती है। डीएम तो मिरर सोल है, उनको कम काम थोपा गया है, सिर्फ आपको ट्रिगर करने का काम थोपा गया है, और वो बड़ी बखूबी वो काम में एक्सपर्ट है। वो अपना रोल बहुत अच्छे से प्ले करते हैं। आप ही डीएफ अपना रोल प्ले नहीं करती, बैठे बैठे तारे गिनते रहते हो। तो अपने तारे गिनना बंद करो, आगे बढ़ो, जिससे यूनियन आपके नजदीक आ जाए। और ये भगवान ने ऐसा आपके साथ अन्याय क्यों किया, तो ये भगवान से जरूर पूछना, ठीक है। तो ये है कल रात की आपके पार्टनर की थॉट्स और फीलिंग्स आपके लिए। मैं पर्सनल रीडिंग और ट्विन फ्लेम जर्नी गाइडेंस देती हूँ, मैं खुद ट्विन फ्लेम हूँ। रीडिंग और गाइडेंस के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा, चार्जेस बता दूंगी।